हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मैकियावेली के बारे में सामान्य परिचय को जानेंगे। साथ ही साथ उसके प्रमुख क्या वर्क रहे हैं उसको भी समझेंगे, और उसके बारे में लोगों का क्या कहना रहा है, क्या फेमस स्टेटमेंट्स हैं मैकियावेली के बारे में, वो भी हम लोग इन वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी थिंकर को जानना है तो उसके बारे में सामान्य परिचय हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग यह समझ सकें कि वो थिंकर किस काल में रहा है और उस समय की क्या कंडीशन रही हैं जिससे वह प्रभावित रहा है, और किस किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस रहा है उनको भी हम लोग समझ सकते हैं। इसका जन्म होता है 3 मई 1469 को फ्लोरेंस के इटली में। इसके जो पिता थे वो बेर्नार्डो थे। ये एक सिविल लायर थे, और जिस वर्ष मैकियावेली का जन्म होता है उस वक्त वहाँ फ्लोरेंस में जो शासन रहता है वो लोरेंजो द मेडिसी का रहता है। इनको जो लोरेंजो द मैग्निफिसेंट या मोस्ट फ्लोरेंटाइन ऑफ फ्लोरेंटेन्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो मेडिसी रूल है वो 1494 में समाप्त हो जाता है, और इसके स्थान पर गिरालामो मारियो फ्रैंकोइस मेटियो सोवनार्डो रोला का जो है तो शासन आता है, और ये एक मोंग थे, भिक्षु थे। अब ये जो है तो 1498 में क्या करते हैं, ये वहाँ पर एक रिपब्लिक जो है तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं फ्लोरेंस में। और उसी साल मैकियावेली का जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से समाप्त हो जाता है, और वो यहाँ पर फ्लोरेंटाइन में जो है तो एज ए डिप्लोमेटिक सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। 29 ईयर के एज में उनको सेक्रेटरी ऑफ द सेकंड चांसरी बना दिया जाता है, जिसके पास जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फॉरेन अफेयर्स की होती है, जिसमें वो वहाँ के डिप्लोमेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री नेचर के जो कार्य होते हैं उनको वो देखते हैं। इससे मैकियावेली के अंदर एक्चुअल वर्क पॉलिटिक्स किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में उनको नॉलेज होता है, अनुभव होता है। यानी जो वो आगे चल के जो राइटिंग करेंगे वो यहाँ से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव देखा जा सकता है। मैकियावेली जब चांसरी के रूप में कार्य कर रहे थे तो वहाँ जो है तो उनको कई इन्फ्लुएंशियल स्टेट्समैन से भी मिलने का मौका मिला, जिसमें जो फेमस रहे हैं वो जूलियस सेकंड रहे हैं, जो मोस्ट डायनामिक रिनेसेंस पोप कहे जाते हैं। इसके अलावा एम्परर मैक्समिलियन फर्स्ट से भी मिलने का मौका मिला, जो जर्मनी के राजा थे। साथ ही साथ किंग लुइस 12 से मिलने का मौका मिला, जो फ्रांस के शासक थे। और कार्डिनल सीजर बोर्गियो से भी मिलने का मौका मिला। 1512 में जो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस इस्टेब्लिश होती है 1498 में, वो कोलाप्स्ड हो जाती है, और एक बार पुनः से फ्लोरेंस में जो है तो मेडिसी परिवार का जो है तो शासन आ जाता है। इसके बाद उनका जो करियर रहता है वो सफ़र करता है, और वो जो उनको कार्य दिया गया था उससे वो नवंबर 7 1512 में उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, उस कार्य से हट निकाल दिया जाता है। और उसके 3 दिन बाद ही उन्हें 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1513 में उनको टार्चर किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, और बाद में उन्हें जेल से रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि जो न्यू रूलर्स आते हैं वो मैकियावेली को रिलीज कर देते हैं। और मैकियावेली जो अपनी बुक प्रिंस लिखते हैं उसमें मेडिसी फैमिली के प्रति वो अपना ग्रेटिट्यूड भी कर देते हैं, ने जो अपनी प्रिंस बुक है वो डेडिकेट करते हैं मेडिसी फैमिली को। जब मैकियावेली रिलीज हो जाते हैं जेल से, तो उसके बाद जो उनका टाइम रहता है वो अपना टाइम देते हैं हिस्ट्री रीडिंग में। साथ साथ स्टेट क्राफ्ट किस प्रकार कार्य करता है उसके अंडरस्टैंडिंग में अपना टाइम देते हैं, जो उनकी राइटिंग में हमको देखने को मिलता है। मैकियावेली को जो है तो कमीशन किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के द्वारा क्रॉनिकल और एनल्स लिखने के लिए फ्लोरेंस का, जिसको वो लिखते हैं, और वो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के रूप में 1525 में पब्लिश होती है। मैकियावेली को हिस्ट्री में एक डिप्लोमेट, एक स्कॉलर और एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जो तो जाना जाता है। इनकी जो डेथ होती है वो 22 जून 1527 को हो जाती है। उनके टॉम स्टोन के जो इंस्क्रिप्शन लिखा है उसमें लिखा हुआ है, नो एपिटाफ कैन मैच सो ग्रेट नेम। यानी
इस व्यक्ति को बारे में बताने के लिए हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, यानी इतने महान व्यक्तित्व उनका रहा है। अब हम लोग मैकियावेली के जो प्रमुख वर्क हैं उनको देख लेते हैं। उन्होंने उनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है द प्रिंस है, जिसको वो 1530 में लिखते हैं, लेकिन जो पब्लिश होती है ये उनकी डेथ के बाद होती है 1532 में, जिसको स्ट्रेट क्राफ्ट की बुक कहा जाता है। साथ ही साथ वो लिखते हैं डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, जिसका पूरा नाम है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ द टिटस लेवी, जिसको शार्ट में हम लोग डिस्कोर्सेस ऑफ लेवी कहते हैं। ये 1513 से 1517 के बीच लिखी जाती है। जो पब्लिश होती है ये भी उनकी डेथ के बाद 1531 में। इसके अलावा जो उन्होंने लिखा प्रमुख कार्य जो उनके वर्क रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस रहा है जो 1525 में पब्लिश होती है। साथ ही साथ आर्ट ऑफ वार रहा है जो 1521 में पब्लिश होती है। उन्होंने जो द प्रिंस लिखा है उसमें प्रिंस को एडवाइस देते हैं, और जो डिस्कोर्सेस ऑफ लेवी लिखा है उसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो तो बारे में वो बात करते हैं। अब हम लोग जो मैकियावेली के बारे में फेमस स्टेटमेंट हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो रिलीजन्स या मोरलिटी को स्टेट पॉलिटिक्स से अलग करते हैं। साथ ही साथ सोवरेंटी जैसे पावर जैसे जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पॉलिटिक्स में उसको भी वो शुरू करते हैं, और उनको साथ ही साथ मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्की हैं वो इनको कहते हैं द होल ऑफ रेनेसेंस इन मैकियावेली, यानी संपूर्ण जो पुनर्जागरण काल है वो मैकियावेली में है, ऐसा लास्की का मानना है, क्योंकि जो मैकियावेली रहे हैं वो रेनेसेंस काल के पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर इनको मडरस मैकियावेली बोलते हैं, द मडरस मैकियावेली, एडमंड मैकियावेली या ओल्ड निक भी कहते हैं। ओल्ड निक मैकियावेली के जो फर्स्ट नेम है निकोलस मैकियावेली, उसके नाम से ओल्ड ओल्ड निक कहने हैं। शेक्सपियर का मडरस मैकियावेली इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि जो इन्होंने इथिक्स और मोरलिटी को स्टेट क्राफ्ट से या शासन कला से अलग किया था, इन्हें पॉलिटिक्स से, इस कारण, और इसके लिए जो ये एंड को जस्टिफाई करते हैं, यानी गोल को अचीव करने के लिए प्रिंस कुछ भी करे किसी भी तरीके से, तो उसको जो तो मैकियावेली इसलिए उसको मेटरस मैकियावेली कहते हैं। स्पिनोजा इन्हें कहते हैं फ्रेंड ऑफ द पीपल कहते हैं, यानी स्पिनोजा इन्हें क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ द पीपल, क्योंकि ये प्रिंस को जो तो एक्सपोज करता है। साथ ही जो मॉन्टेस्क्यू थे वो इसको लवर ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, इन्हें लवर ऑफ लिबर्टी मानते हैं मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा जो रूसो हैं वो इनको रिपब्लिकन प्रोजेक्ट करते हैं। इनका मानना है कि मैकियावेली एक रिपब्लिकन थे, सैटरिस्ट ऑफ टायरेनी थे, और साथ ही साथ इनको गुड सिटीजन और ऑनरेबल मैंस कहता है रूसो। इसके अलावा अल्फियरी जो है इन्हें डिवाइन कहता है, डिवाइन, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम को जो है तो बहुत सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है कि मैकियावेली जो है तो इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ वो लवर ऑफ पॉलिटिकल वर्च्यू है जो ट्रू ग्लोरी को दिखाता है। इसके अलावा जो लियो स्ट्रॉस हैं वो इनको टीचर ऑफ इविल मानता है, जो मैकियावेली को मानता है, क्या मानता है, टीचर ऑफ इविल। तो ये थे मैकियावेली के बारे में कुछ फेमस स्टेटमेंट्स जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैकियावेली से संबंधित वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।